नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। आप देख रहे हैं IBC 24 और इस बुलेटिन में कुछ खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन रहा। यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए और राहुल को आलू भेंट किए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। भोपाल में अवैध शराब पर बीजेपी के सांसद और विधायक आमने सामने आ गए। साध्वी प्रज्ञा ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर हमला बोला। सीहोर विधायक सुदेश राय को अवैध शराब बेचने वाला बताया। साध्वी प्रज्ञा ने विधायक पर कठोर कार्रवाई की मांग की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भाजपा के डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान पर कहा, भाजपा देश के लिए राजनीति करती है। भाजपा ने देश का चहुमुखी विकास किया, मान सम्मान बढ़ाया। बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है और इसीलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से सहयोग ले रही है। मनेंद्रगढ़ में विधायक रेणुका सिंह का बयान सामने आया। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत को लेकर बोली, मैंने कभी संसद में उनको बोलते नहीं देखा। अपनी लोकसभा में वो सक्रिय नहीं रही। सरोज पांडे निश्चित रूप से जीतेंगी। भोपाल में स्वच्छता प्रेरणा समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने 8500 से ज्यादा नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होगा। 8500 से ज्यादा नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। रायपुर में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक के सहप्रभारी नितिन नबी ने कहा, चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक थी। संपर्क अभियान को लेकर मजबूत करेंगे। जनमानस के हर विषय को लेकर जाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना है। रायपुर में पीसीसी कार्यालय राजीव भवन की सुरक्षा हटाई गई। कार्यालय कांग्रेस के नेताओं ने सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया। प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू ने आरोप लगाया, कहा राजीव भवन की सुरक्षा में 10 से ज्यादा जवान तैनात थे। हमने चीरम में अपने कई नेताओं को खोया है। रायपुर एसपी को पत्र लिखकर जानकारी दी गई। जबलपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण भनोत के दफ्तर में पत्थरबाजी हुई और यहां कल देर रात एक शख्स ने पत्थर फेंकी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दफ्तर के ठीक सामने गोरखपुर पुलिस थाना है। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच में जुटी है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। घटना को लेकर सरकार पर ही सवाल उठाए। महासमुंद में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। गौवंश की तस्करी और बैल बाजार बंद करने की मांग को लेकर घेराव किया गया। घेराव के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी हुई। बिलासपुर में सतनामी समाज ने आईजी ऑफिस का घेराव किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीते दिनों युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। युवक की संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। आत्महत्या की लोग उकसाने का आरोप है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। केशकाल में युवा कांग्रेस ने नेशनल हाईवे 30 बोरे गांव में चक्का जाम किया। 20 मिनट तक जाम लगा रहा। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रही। एसडीएम की समझाइश के बाद जाम खुला गया। युवा कांग्रेस ने काम शुरू नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। सक्ती में धान खरीदी में अधिकारियों पर कमीशन लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि केंद्र प्रभारियों से हमाल खर्च के लिए 37 लाख रुपए कमीशन ली गई। प्रभारियों ने राज्य सरकार के सचिव को लिखित शिकायत दी। वहीं मामले में अधिकारियों का कहना है कि प्रभारियों ने झूठा आरोप लगाया। बिलासपुर में उठाईगिरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से बाइक और 13,000 रुपए नकद बरामद किए गए। बाइक की डिक्की तोड़कर 50,000 रुपए जब्त कर लिए गए थे। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के हैं। रतनपुर पुलिस ने कार्रवाई की। मनेंद्रगढ़ में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी बेटे ने मां की हत्या की थी। हत्या कर टंकी में शव रखा था। पौड़ी थाने के सरौला गांव का मामला है। नर्मदापुरम में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। पदाधिकारी किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जबलपुर में आयरन और ओर की खदान से भारी मात्रा में टेलिंग का मलबा बह गया। टेलिंग एकत्रित करने वाले डैम के फूटने से हादसा हुआ। 10 से 12 घरों में टेलिंग का मलबा घुस गया। गांधीग्राम स्थित झगोटिया माइंस की घटना है। रायपुर में 35 किलो चांदी के जेवरात जब्त किए गए। वाहनों की चेकिंग के दौरान जेवरात जब्त किए गए। जब्त जेवरात की कीमत करीब 27,52,000 रुपए बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते वाहनों की चेकिंग हुई। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का मामला है। पत्थलगांव के भैंसामुड़ा गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और 8 घरों को क्षतिग्रस्त कर साग सब्जी और गन्ने की फसल को चौपट कर दिया।
जांजगीर के महिला और बाल विकास विभाग के कार्यालय में महिलाओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को महिला उत्पीड़न से संबंधित जानकारी दी गई। कवर्धा में धान का उठाव ठप पड़ा हुआ है। जिले के सभी 90 धान खरीदी केंद्रों में 18 मीट्रिक टन धान का उठाव नहीं हो पाया। वहीं उठाव नहीं होने के चलते समिति के कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। इंदौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। अपनी कई मांगों को लेकर कर्मचारी सीएमएचओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन पर धरने पर बैठे रहे। कर्मचारियों ने नारेबाजी की। संविदा कर्मियों का कहना है कि 2013, 18 और 23 में जो नीतियां बनाई गई उनका लाभ आज तक नहीं मिला। सख्ती में यातायात नियमों का पालन कराने यातायात मित्रों का गठन किया जा रहा है। इसमें मोटर मैकेनिक, फल सब्जी बेचने वाले और अन्य को यातायात मित्र बनाया गया है, जो यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुरैना में कई लाडली बहना हितग्राहियों के नाम पोर्टल से डिलीट कर दिए गए। मामले में पंचायत सचिव नीरज कर्ण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पूरे मामले की जांच पहाड़गंज जनपद पंचायत सीओ से कराई जा रही है। दोषियों पर मामला दर्ज करने की बात कही गई। केशकाल बाईपास निर्माण बंद होने का युवा कांग्रेस ने विरोध किया। हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया गया। नेशनल हाईवे में काफी देर तक जाम लगा रहा। बाईपास निर्माण का काम शुरू नहीं होने के चलते उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सरसीवा पंचायत में वार्ड पार्षद मनोनीत नहीं किए गए हैं, जिसे लेकर सरपंच और पंचों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि पंचायत समिति का गठन नहीं होने से बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। पत्थलगांव में सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक के पास से पुलिस ने अवैध देशी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। युवक नशे में धुत होकर बाइक से गिरा हुआ था। आईपीएल की तर्ज पर पहली बार होने जा रहे आईएसपीएल में रीवा के नवनीत सिंह ठाकुर का चयन हुआ, जो अक्षय कुमार की टीम श्रीनगर के वीर में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। मुंबई में 6 मार्च को आयोजित हो रहे आईएसपीएल में 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें सचिन तेंदुलकर और पूर्व कोच रवि शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। दतिया के पहुंच नदी से रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर है। रेत से भरे सरपट दौड़ते हुए ट्रैक्टर धड़धड़ाते हुए थाने के सामने से निकलते रहते हैं। वहीं पुलिस मामले को लेकर जांच करने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आई। बेमेतरा में पुलिस ने महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। दिलीप नाम के व्यक्ति ने हत्या को अंजाम दिया, जिसके लिए महिला खाना बनाने का काम करती थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। मृतक फल फूल बेचकर अपना जीवन यापन कर रही थी। मनेंद्रगढ़ में पंचायत पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक रेणुका सिंह शामिल हुई, जिसमें सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों ने जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दौरान ई-बाइक भी चलाई।